बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू टीवी में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। फ्रेंड, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सऊदी अरेबिया के लिए विजिट वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे, सिंगल वीज़ा किस तरह अप्लाई करेंगे, और अगर आप मल्टीपल वीज़ा निकलवाना चाह रहे हैं तो आप मल्टीपल किस तरह अप्लाई करेंगे। ये दोनों तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। तरीका एक ये, बस एक में आपने जाके लिखना है मल्टीपल और दूसरे में लिखना है सिंगल। तो ये तरीका आपके साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर लैपटॉप के थ्रू। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करें, इससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और आपके साथ सारा तरीका शेयर करता हूँ विजिट वीज़ा अप्लाई करने का। स्टार्ट करते हैं। आपने करना क्या है, गूगल सर्च में जाके आपने लिखना है mofa.sa। तो मैं यहाँ पे मोफा को ही इंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ये ज़ात हाजिरा की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपको इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ पे खिदमात तशहीरात इलेक्ट्रोनिया, ये इंडिविजुअल अफरादी है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपने पेज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन और मिलेंगे। ये पेज आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, अरबी में ही मिलेगा। यहाँ पे मवातन है, मवातन दौल मजलिस तावन खलीजी ममालिक की जो है वो है, मुकीम है, उखरा है यानी अदर्स। तो हम मुकीम पे यानी हम मुकीम के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल, तो हम मुकीम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे किस टाइप का वीज़ा आपने तलब करना है या आपने अप्लाई करना है, क्या तलब आपने करना है, ये 4 ऑप्शन है। पहला है तलब ज़ियारा आइला लिल मुकीमीन, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि तलब ज़ियारा आइला लिल मुकीमीन, और उसके बाद आपने ये पेज आपको 5 स्टेप हैं। इस स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को आपने फिल करना है। तो आपने इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है उस बंदे का इकामा नंबर कि जो अपने फैमिली को विजिट पे बुलाना चाह रहा है, आपने उसका इकामा नंबर यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे इकामा नंबर लिखूँगा और इकामा नंबर लिखने के बाद आपने एक्सपायरी डेट लिखनी है, तारीख इंतहा। तो मैं यहाँ पे तारीख इंतहा इंटर करूँगा। आपने अबशर पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले अपने पास रख लेनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये अताली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे उस बंदे का नाम आ जाएगा, उसका महीना आ जाएगा। आपने यहाँ पे उन्वान लिखना है, तारीख मिलाद, कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और रकम तशहीरा दुखूल, और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। एंड जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे अलगरज ज़ियारा, तो यहाँ पे आपने लिखना है फिर ज़ियारा आइला। और अब आपने जिसको मंगवाना है वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है, पाकिस्तान से जिनको आपने मंगवाना है उनकी वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इजाफा पे क्लिक करना है। इससे मतलब आपने सही नाम लिखना है जो पासपोर्ट के ऊपर होता है वो, और स्पेलिंग अच्छी तरह चेक करके। अगर एक भी गलत हो गया तो मुश्किल हो जाएगी, वीज़ा स्टाम्प नहीं होगा। यहाँ पे आपने बताना है कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। यहाँ पे आपने तारीख मिलाद, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी जो पासपोर्ट के ऊपर है वो। यहाँ पे आपने वो महल मिलाद यानी जहाँ पे पैदाइश हुई है वो आपने लिखा। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने नौ जवाज़ लिखना है। पासपोर्ट आईडी एक ख़ास है, कैसे है, तो पासपोर्ट आईडी। उसके बाद आपने यहाँ पे पासपोर्ट की जो डेट ऑफ इशू है वो लिखनी, और यहाँ पे आपने तारीख एक्सपायरी यानी एक्सपायरी डेट लिखनी पासपोर्ट की। उसके बाद आपने मकान इसदाद जवाज़ सफ़र यानी कि प्लेस ऑफ इशू लिखना है, जहाँ से आपका पासपोर्ट जहाँ से हुआ है वो लिखना। तो उसके बाद
مہینہ کیا ہے، یعنی کہ آنے والا جو آپ کا وزٹر ہے اس کا مہینہ کیا ہے، تو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ المہینہ آپ لکھ دیں ہاؤس وائف، یہاں پہ عربی میں لکھنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جنسیہ لکھنا ہے، پاکستان، یہاں پہ آئے گا پاکستان۔ یہاں پہ آپ نے جنس لکھنا ہے کیا، فیمیل ہے یا میل ہے، تو فیمیل ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سفر کہاں سے۔ اور جب آپ ایک فارم فل کر لیں، اس کو اچھی طرح چیک کر لینا، نام، ڈیٹ آف برتھ، اس کے آئی ڈی، پاسپورٹ، ایکسپائری ڈیٹ، اور اس کے بعد سارا فل کر کے آپ نے اضافہ پہ کلک کر دینا، تو یہ ایک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ نے ایک اور ایڈ کرنا ہے اس میں، تو دوبارہ پھر آپ نے اضافہ پہ کلک کرنا ہے اور نیا فارم اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو پھر فل کرنا ہے جو دوسرا ہے، یعنی ایک ماں ہے، اس کے بعد بچے بھی ہیں، تو آپ نے اس کو بھی، اس فارم کو بھی اس طرح فل کرنا ہے۔ تو فرینڈز، آپ نے یہ فارم اچھی طرح فل کر لیا، جو بھی آپ نے جن کا ویزا طلب کرنا تھا ان کا آپ نے پاسپورٹ نمبر چیک کر لینا ہے، نام چیک کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ان کی کنٹری، اس کے بعد جو زوج ہے، بنت ہے، جیسے بھی اچھی طرح آپ نے چیک کرنے کے بعد یہ کوڈ آپ نے یہاں پہ ہے رمز، آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے، اور یہ جو ہے 110482 110482، اور اس کے بعد آپ نے حفظ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو میں حفظ پہ کلک کر دیتا ہوں۔ تو فرینڈ یہ دیکھیں، جو ہم نے ویزا طلب کیا تھا وہ اس کا رقم طلب ہمیں ایشو ہو گیا، یہ رقم طلب ہے، یہ نام ہے، یہ طلب زیارہ، یہ شرکے کا نام، اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیل، اس کے بعد نیچے آپ کے جن کے لیے آپ نے ویزا اپلائی کیا تھا ان کی ڈیٹیل، اس کے بعد یہاں پہ آپ نے طلب زیارہ، یہاں پہ آپ نے نام سائن کرنے، تاریخ لکھنی، یہاں پہ آپ نے اپنے کفیل کا نام، اس کے سائن، تاریخ لکھنی، اور اس کو آپ نے جمع کروا دینا ہے چیمبر آف کامرس کرا کے، تو آپ کا وزٹ ویزا جو انشاءاللہ جلدی نکل آئے گا۔ تو فرینڈ یہ طریقہ تھا، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔